हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, मैं पूजा करके आ गई थी और आज मुझे लग रही थी बहुत ही कड़ाके की ठंड। तो मैंने अपना स्किन केयर रूटीन जो है मेरा, मैंने वो किया और मैंने फटाफट से यहाँ पहना स्वेटर, क्योंकि वैसे तो मैं पहनना पसंद नहीं करती क्योंकि मैं वूलन कपड़े, मेरी ऐसी आदत है ना कि मैं पहन के काम नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों मुझे वूलन कपड़े पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुजली हो रही है और मुझे बहुत दिक्कत समझ में आती है। तो यहाँ पे मैंने आज पहना क्योंकि मुझे बहुत ही कपकपी लग रही थी और मुझे ठंड लग रही थी। तो जब मैं पहन रही थी तो हस्बैंड बोले, लग रहा है कि आज तुम्हारी तबीयत ख़राब होने वाली है क्योंकि तुम तो वैसे पहनने वाली नहीं हो ये गर्म कपड़े। लेकिन मैंने स्वेटर डाला और टोपी वगैरह लगाया और मैं बैठ गई ब्लोअर के सामने चाय पीने। तो अदरक वाली चाय बनाई थी मैंने और बैठ के मैंने यहाँ पे चाय पी। थोड़ी देर मैंने हाथ पैर सेका और जब मुझे ठीक लगने लगा तो फिर मैं सच में चाय पीने के बाद और थोड़ा-सा गरम वहाँ ब्लोअर के सामने बैठने के बाद ठीक लगने लगा मुझे, और जो मुझे कपकपी लग रही थी, ठंड लग रही थी, वो ठीक हो गया। और हस्बैंड को भी आज थोड़ा लेट से ऑफ़िस जाना था। ख़ैर जाना क्या था, मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं लग रही थी तो उन्होंने बोला, देख लो नहीं तो फिर दवा वग़ैरह दे दो तुमको या फिर रहने दो, खाना मैं बाहर ही खा लूँगा। मैंने कहा मुझे ठीक लगेगा तो मैं बना लूँगी। और कपड़े वग़ैरह धुले हुए थे तो मैंने कहा छत पे डाल दूँ। धूप तो वैसे थी ही नहीं, लेकिन मैंने कहा डाल दूँ क्योंकि कपड़े आजकल सूखने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ कपड़े डाल रही हूँ मैं, और थोड़ी देर मैं यहाँ पे कपड़े डालने के बाद मैं पक्षियों का वेट कर रही थी कि अगर वो कहीं से दिख जाए मुझे तो मैं उनको दाना वग़ैरह डाल दूँ। ख़ैर एक बार तो मैं डाल चुकी थी, लेकिन मैं उनका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि डेली का रूटीन है, वो आते हैं छत पे, मैं एक बार दाना डाल के आ जाती हूँ, फिर मैं दोबारा जाती हूँ देखने के लिए कि आए हैं कि नहीं आए हैं। तो यहाँ मैं इधर-उधर देख रही थी लेकिन आज दिख नहीं रहे थे कहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी शायद इसीलिए। और फिर छत पे मैं थोड़ी देर रुकी थी। यहाँ ठंड तो लग रही थी लेकिन मुझे जो दिक्कत समझ में आ रही थी, अब मैं बिल्कुल ठीक थी। तो और यहाँ पक्षियों का इंतज़ार कर रही थी मैं, अगल-बगल के छत पे देख रही थी कि कहीं हमारे यहाँ नहीं है, तो इधर-उधर तो नहीं है, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहे थे। आज शायद उनको भी बहुत ही ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर में उनका इंतज़ार कर रही थी, उसके बाद मैं नीचे चली गई क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस, वो मेरी वज़ह से ही थोड़ा लेट जा रहे थे। तो मैं नीचे आ गई और यहाँ सब्जियाँ वग़ैरह कट करके मैंने पहले ही रख लिया था। तो यहाँ मैं बनाऊँगी मिक्स वेज। मुझे ठीक लग रहा था तो मैंने कहा मैं नहीं, खाना तो मैं बना ही देती हूँ क्योंकि बाहर का खाना अच्छा नहीं है डेली। मतलब जब तक मुझे लगता है मैं बना सकती हूँ मैं बना दूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि कुछ फैमिली टाइम बिताना है या बच्चे को खाना है तो वो अलग बात हो जाती है। नहीं तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही बना लूँ। बहुत ही टेस्टी तो नहीं बनता होगा, लेकिन फिर भी जो सफाई और जो मतलब चीज़ें हम घर पे साफ़-सफ़ाई से बना देते हैं, शायद वो चीज़ें बाहर नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने सब सब्जियों को डाल के भूना और नमक डाला। सब्जियों को अच्छे से भून के हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर यही सब डाला था मैंने, डाल के अच्छे से भून के सब मिला लिया मैंने। और घर का खाना ही अच्छा होता है, कभी-कभार सब कुछ चलता है, लेकिन कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं घर पे ही बनाऊँ। और लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी मैंने सब्जियों को भूनने के टाइम उसमें डाल के भून दिया था, और यहाँ पे थोड़ा-सा पनीर कट करके डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे बेटे को हर चीज़ में पनीर चाहिए होती है। उसको मतलब पनीर डाल अगर इसमें मैं पनीर डाल दूँगी ना तो ये सब्ज़ी वो खा लेगा, लेकिन अगर ऐसे ही इसको बना दूँगी मिक्स वेज और इसमें पनीर नहीं रहेगी तो वो उसको कितना भी टेस्टी क्यों ना रहे उसे पसंद नहीं आता है। तो यहाँ सब्जियाँ बन गई थी मेरी, और हरी धनिया कट करके डाल दिया था, और यहाँ पे मैं पूरियाँ तल रही हूँ। यहाँ पे मतलब मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। रिफाइंड का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, या मैं ये कहूँ कि ना के बराबर ही करती हूँ। कभी-कभार ऐसे बहुत रेयर हो गया तो मैं मतलब रिफाइंड तेल का यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं सरसों के तेल का ही यूज़ करती हूँ। तो आपसे भी यही कहूँगी कि सरसों के तेल का ही यूज़ करें। पूरियाँ ये मैंने बनाई थी, और फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने दही रखी, हालाँकि सर्दियों में दही जमने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ये जम गई थी। तो यहाँ पे दही रखा मैंने, सब्ज़ी रखा मैंने, और मैं रखूँगी पूरियाँ। तो यही बनाया था मैंने आज अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो ये छोटा-सा ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।